रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से भारतीय छात्रों को निकालने में पूरी मदद कर रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने भारतीय छात्रों को बंधक बनाया हुआ है। दरअसल खार्किव समेत यूक्रेन के कई बड़े शहरों में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन में बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दूसरी बार बात की। पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए पुतिन से चर्चा की। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की सेना पर बड़ा आरोप लगाते हुए पीएम मोदी से कहा कि यूक्रेनी सेना ने वहां मौजूद भारतीय छात्रों को बंधक बना लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी इस सिलसिले में बाकायदा बयान जारी कर ये बात कही। रूस के इस हैरान कर देने वाले दावे से हड़कंप मच गया। सवाल पूछे जाने लगे कि कितने भारतीय छात्र बंधक हैं, कहां हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। ऐसे में कुछ ही घंटों के अंदर भारत ने रूस के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी बयान में साफ बताया गया कि यूक्रेन में हमारा दूतावास लगातार वहां भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन प्रशासन के सहयोग से ही कई स्टूडेंट्स कल ही खार्किव से निकाले गए। हमें यूक्रेन में किसी भी स्टूडेंट को बंधक बनाए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हम रूस, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्डोवा समेत क्षेत्र के सभी देशों के साथ मिलकर भारतीय नागरिकों को निकालने पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को निकाला जा चुका है। हम यूक्रेन सरकार की तरफ से मिल रहे सहयोग के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से लगे तमाम पड़ोसी देशों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जो भारतीय नागरिकों के घर वापस आने तक और रहने तक का इंतजाम कर रहे हैं। भारत के इस आधिकारिक बयान के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुतिन ने मोदी से फोन पर झूठ बोला? जब कोई भारतीय छात्र बंधक है ही नहीं, तो रूस की ओर से ऐसी बात क्यों कही गई? बहरहाल आपको बता दें कि भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन गंगा चला रखा है। इसके तहत रोमानिया, पोलैंड और हंगरी जैसे यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीय नागरिकों को लगातार एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स के अलावा एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर भी भारतीयों की घर वापसी में जुटा हुआ है। लगातार वहां से भारतीय छात्रों को प्लेन से स्वदेश लाया जा रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।